मोक्ष मिले बंधन कटे और मिटे सकल भव पीर। मिटे सकल भव पीर लहर आनंद की आवे। शील संतोष विचार समझ सतसंग में पावे। सतसंग की कर धारणा मन में हो वे पीव। गरीब दास सतसंग से तो जाए पहली तीर। कि सतगुरु के प्रताप से हो सत्संग में सिर। सतगुरु की हम पर दया हो जाए और वो निज सत्संग का भेद हमको प्रदान कर दें, तो इस सत्संग के प्रभाव से हमको क्या मिलता है? अक मोक्ष मिले बंधन कटे मिटे सकल भव पीर। मोक्ष यानी कि सदा सदा के लिए हमको वो निर्वाण पद, विलक्षण पद, 3 गुणों से ऊपर परम पद, वो हमको प्राप्त होता है। बंधन कटे, इस सत्संग की ताकत है जो हमारे आत्मा का बंधन है। जन्म और मरण, इस बंधन से निवृत्ति कराने का मार्ग केवल सतगुरु का वो सत्संग है। मिटे सकल भव पीर, संसार की एक भी व्याधा की ताकत नहीं है जो सत्संग को हम जान जाएं और वो व्याधा हमारे समक्ष ठहर सके, वो व्याधा हमारे सामने टिक सके। क्योंकि आप लोग गृहस्थी जीव हैं और गृहस्थी जीव के सामने मुख्य रूप से 3 प्रकार की दिक्कतें होती हैं। वो क्या है? या तो शारीरिक परेशानी, शरीर के अंदर किसी न किसी प्रकार की हरी बीमारी, किसी के घुटने दर्द है, किसी की कमर दर्द है, किसी का माथा भारी होता है, किसी का क्या दिक्कत है, किसी का बाया बरंगा, तरह तरह की बीमारी, जो भी शारीरिक परेशानी। उसके बाद में मानसिक तनाव, घर की किसी न किसी परेशानी से मानसिक तनाव, चाहे वो आपके बालकों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, चाहे आपके परिवार में किसी सदस्य की वजह से कोई तनाव हो, आदि कोई भी दिक्कत हो, मानसिक तनाव। तीसरा, आर्थिक परेशानी, आपकी भौतिक सुविधाओं का अभाव। गृहस्थ जीवन में केवल और केवल ये 3 प्रकार की दिक्कतें हैं। लेकिन आप सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करें, आप किसी तत्वदर्शी गुरु का सानिध्य प्राप्त करें, तो भक्ति की ताकत है, नाम की ताकत है, गुरुओं की ताकत है। पहले शिष्य का लोक सुधारना और फिर परलोक सुधारना, लोक और परलोक दोनों को सुधारना। और इसका उपाय हम आप सभी बोलते जरूर हैं पर जानते नहीं हैं। जगदीश जी की आरती करीबन सभी बोलते हैं। उसमें पहली कड़ी क्या आती है? अक जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। परमात्मा के उस नाम की प्रथम ताकत है आपके संपूर्ण लोक की स्थिति को सुधार। और इसलिए सत्संग कह रहा है, अक मोक्ष मिले बंधन कटे मिटे सकल भव पीर। संसार की प्रत्येक व्याधा इस सत्संग के प्रभाव से नष्ट हो जाती है। पर कब? जब हम उसको जान जाएं, मान जाएं और इसे अपने व्यवहार में लेकर जाएं। सत्संग सुनना अलग चीज है और सत्संग करना अलग चीज है। सार्वजनिक सत्संग को केवल जागृति के लिए सुना जाता है, जिससे हमारे को जागृति हो, हमको पता चले। जैसे कोई भी शिविर लगाते हैं, उन शिविरों के अंदर कोई भी एडवर्टाइज करते हैं, कोई प्रचार करते हैं, उनमें केवल जानकारी होती है। चाहे वो किसी स्कूल का प्रचार हो, चाहे किसी अस्पताल का प्रचार हो, चाहे किसी कोचिंग का प्रचार हो, प्रचार में क्या होता है? केवल जानकारी होती है। उसकी वास्तविकता के विषय में पता कब चलता है? जब उसमें एडमिशन लेते हैं। सत्संग का मतलब यही है कि लौकिक में जो हो रहा है उस लौकिक को लेकर के चलना और उसके जरिए अंतर हृदय के अंदर आत्मज्ञान का मार्ग प्राप्त करना। प्रचारों के अंदर, एडवर्टाइजमेंट के अंदर केवल जानकारी होती है और उसकी वास्तविकता के विषय में पता कब चलता है? जब उसमें हम जाके देखते हैं, उसमें हम जाकर के देखते हैं। इसी प्रकार से सत्संग, जो जनसामूहिक सत्संग है, ये एक प्रकार से आध्यात्मिक शिविर है, जिसमें जीवात्मा को ये चेतना प्रदान की जाती है कि उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है।
केवल खाना कमाना यही हमारा उद्देश्य नहीं है। वाणी में अभी कह गए, खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। पशु पक्षी भी खाते हैं, पशु पक्षी भी सोते हैं, पशु पक्षी पीते हैं, वो भी भोग विलास करते हैं, हम आप सब भी करते हैं। हम अच्छे अच्छे मकानों में रहते हैं, ऊंचे ऊंचे फ्लैटों में रहते हैं, फोर व्हीलरों में रहते हैं, इतने अच्छे कर्म एक कुकरे के भी हो सकते हैं। अभी हम एक शॉप पे जाके आए थे तो उनके भी द्वार पे एक कुकरा है जिसके वो इतनी भयंकर सेफ्टी करते हैं, शायद किसी मनुष्य की भी नहीं होती होगी। तो इतने अच्छे कर्म थे, कुकरे के भी हो सकते हैं। वो भी गाड़ी में बैठ करके, एसी में बैठ करके आराम से छुआरे बादाम का नाश्ता कर सकता है, क्योंकि उसके भी वो पुण्य कर्म है। तो ये सारी संसारिक सुख सुविधाएं जो हमें प्राप्त हैं, ये हमारी आज की नहीं है, ये हमारा प्रारब्ध है। पर विचार किया कभी कि हमको अब परमात्मा ने साधन दिया है, इस मनुष्य शरीर को पाकर के हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब तक हमने इस विषय में विचार नहीं किया तो मानव हमारा नाम हो सकता है, वास्तविकता में हमारी जो गिनती है, वास्तविकता में हमारी जो योग्यता है, वो पशु से भी गिरी हुई है, पशु से भी की है। अपने आप की जांच कर लेना कि हम किस पोजीशन पे हैं, किस स्थिति में। बाकी सत्संग की ताकत ये है, सत्संग की ताकत के विषय में संत हमको हर प्रकार से समझाने का प्रयत्न करते हैं कि एक संत का, जैसे आपके बस्ती के अंदर, आपके शहर के अंदर ही सत्संग चल रहा है, इस कॉलोनी के अंदर, इसी प्रकार से एक शहर के अंदर परमात्मा का सत्संग चल रहा था और वहां तत्दर्शी संत सत्संग के अंदर मौजूद थे। तो आप जैसा कोई परमहंस श्रद्धालु, सत्संग का अनुरागी, सत्संग सुनने के लिए अपने द्वार से प्रथम कदम रखता है और कहते हैं, हम सब आप सुनते भी हैं, जानते भी हैं, आप अपने अंतर हृदय से कोई सत्संग के अंदर प्रवेश हो जाता है, संतों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अपने द्वार से एक कदम भी रख देता है, तो संत कहते हैं, अक संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे को जन यज्ञ समान। आप करोड़ों लाखों रुपए जो भागवत के अंदर लगा के जो यज्ञ करते हैं, उससे कहीं बेहतर ताकत इस सत्संग के अंदर है। सत्संग के विषय में संत कहते हैं, आप चाहे 10 भागवत कर लो, 20 रामायण कर लो, करोड़ों यज्ञ एक तरफ को और एक परमात्मा का सत्संग एक तरफ। क्योंकि सत्संग के अंदर जीव की वास्तविक आध्यात्मिक चेतना का मार्ग बताया जाता है। तो जब उस जीव ने, उस परम श्रद्धालु हंस ने अपने द्वार से सत्संग के लिए प्रथम कदम रखा, कुछ ही दूरी पर जाकर के उसको काल का एक झपट्टा लगा और वो खड्डे में औंधे मुंह गिर और वो ऐसा गिरा, उसके हाथ पैर में चोट आ गई और उसके कपड़े बड़े जो सारे हैं वो कीचड़ में लथपथ हो गए। वो मानुष प्राणी वहां से उठ करके थोड़ी देर में और दोबारा अपने घर के लिए चल दिया और घर पे जाकर के दोबारा दूसरे वस्त्र बदल करके पुनः सत्संग के अंदर प्रवेश करने के लिए चल दिया। सत्संग के अंदर आया, दूसरी बार जब उसने सत्संग सुनने के लिए पहला कदम अपने द्वार से रखा, तो दूसरी बार भी उसके साथ वही हुआ, उसी जगह पे आकर के, और वो दोबारा कीचड़ बहुत ग्रोथ हो गया। दोबारा उसके पूरे नीचे से लेके ऊपर तक कीचड़ ही कीचड़ हो गया। दोबारा भी वो अपने द्वार पर पहुंच गया और द्वार पर जाकर के कपड़े अपने बदल करके, और तीसरी बार जब वो सत्संग के अंदर आने लगा, तो जहां वो बंदा पहली बार गिरा था, उसी जगह पे जैसे ही वो बंदा जाके पहुंचता है, वो मानुष जाके पहुंचता है, वहीं से तुरंत एक पुरुष प्रकट हो जाता है और वो पुरुष प्रकट होकर के, उसकी भावना के अनुसार वो पुरुष प्रकट होकर के उसको हाथ पकड़ के सत्संग के गेट तक छोड़ देता है। संत भगवान का जो आश्रम था, उस आश्रम के गेट तक छोड़ देता है और बाद में कहता है कि भैया अब तो जा, अंदर जाने की मेरी ताकत नहीं, अंदर में नहीं जा सकता। उस मानुष सज्जन ने कहा कि भैया आप अंदर क्यों नहीं जा सकते, आप भी सत्संग के अंदर चलो और सत्संग का लाभ लो। बोले भाई मैं अंदर नहीं जा सकता, क्यों, मेरा नाम है काल पुरुष, मैं काल पुरुष हूं। तो बोला आप काल पुरुष हो तो आप यहां तक क्यों आए, मैं तो यहां तक तो मैं खुद भी आ सकता था। तो उस काल पुरुष ने कहा भाई, जब तुमने सत्संग के अंदर पहली बार आने के लिए कदम रखा,
और तुमको पहली बार मैंने पथ भ्रष्ट करना चाहा, तुमको मैंने गिराया, तुम्हारा मार्ग अवरोधक करना चाहा मैंने, तो परमात्मा ने तुम्हारे जितने भी विकार रूपी कर्म थे, कोटिन कोट जन्मों के जो तुम्हारे पाप रूपी पुंज थे, वो सबको जला करके राख कर दिया। वो सारे विकार रूपी कर्म तुम्हारे जल करके क्षीण हो गए। तुम फिर घर चले गए और घर जाकर के दूसरी बार जब तुम पुनः आए और फिर मैंने तुमको दोबारा डुगलाने की कोशिश करी और मैंने तुमको गिराया, तो परमात्मा ने तुम्हारे समस्त परिवारजन के कर्म भी जला करके राख कर दिए। बोला आपके तीसरी बार में मैं तुमको गिरा देता तो तुम्हारे पूरे गांव के, पूरे बस्ती के लोगों के कर्मों को तुम काट करके ले जाते और सबको उस मोक्ष के धाम पहुंचा देते। इसलिए आपके तो मैं तुमको स्वयं यहाँ तक छोड़ने के लिए आया। ये पावर है सत्संग, ये ताकत है सत्संग की। इसलिए हमारी प्रार्थना है आके सत्संग के अंदर जब आपको इतना समय परमात्मा कृपा से आप अपना अमूल्य समय निकाल करके सत्संग के अंदर पहुंच ही गए हैं, तो सत्संग के अंदर जो भी वाणी आती है, जो भी वाणी किसी भी महापुरुष के द्वारा आपको बताई जाती है, उसको हमको किस रहनी से सुनना है। तुलसीदास जी कहते हैं इस सत्संग के अंदर एक भी वाणी को हमने अपने व्यवहार में लिया है, सुन करके वाणी को तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि सुन समझ ही जे मुदित मन, सुन समझे जे मुदित मन, मंजई अति अनुराग, देत अछत फल चारिये संत समाज प्रयाग। ये सत्संग की वाणी को एकाग्रचित होकर के सुनना। सुन समझे जे मुदित मन, मंजहि अति अनुराग, देत अछत फल चारिये संत समाज प्रयाग। सत्संग की वाणी को सुनना, समझना, विवेक करना, वाणी को धारण करना, अपने व्यवहार में लाना, इतने स्थिति को कोई जीव प्राप्त होता है। देत अछत फल चारिये संत समाज प्रयाग। इस सत्संग के अंदर 4 फलों की आपको पूर्णतः प्राप्ति होती है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अब इन चारों का विस्तार अलग अलग है, लेकिन उससे भी पहले बिन गुरु माला फेरता, करता गुरु बिन दान, उनका दान हराम है, यूं कहते हुए। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं जैसे एक मकान को बनाए हुए किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, किसी को 60 साल हो गए, लेकिन उस मकान के अंदर जब तक दीपक नहीं जलाया तो हम क्या कहते हैं, बिना दीपक के बिना, बोलो भाई इस मकान के अंदर तो भूत वासा है, बोले तो भूतन का महल ही, भूतन की हवेली। और मकान के अंदर जब दीपक जल जाता है, मकान के अंदर जब दीपक का प्रकाश हो जाता है, तो दीपक के प्रकाश से मकान जगमगाहट हो जाती है मकान के अंदर, और दीपक का प्रकाश होते ही मकान से अंधकार दूर हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे मकान हो, महल हो, धर्मशाला हो, कोई भी। इसी प्रकार से इस मनुष्य शरीर रूपी साधन को प्राप्त किए हुए बिना, किसी ने इस मनुष्य शरीर को महल कहा है, किसी ने इस मनुष्य शरीर को अटारिया कहा है, किसी ने इस मनुष्य शरीर को मकान कहा है, इसको भी प्राप्त किए हमको, चाहे 10 साल हो गई हो, चाहे 20 साल हो गई हो, चाहे 50 साल हो गई हो, परंतु जब तक हमारे हृदय के अंदर सद्गुरु का ज्ञान रूपी दीपक और भक्ति रूपी मणि प्रकाशित नहीं है, तो हमारे हृदय में भी वासना रूपी अंधकार है, हमारे हृदय के अंदर भी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का भूतवासा है। और जब तक ये भूतवासा नहीं हटेगा सत्संग के ज्ञान रूपी प्रकाश से, तब तक हमारा भी अंधेरे में आना और अंधेरे के अंदर ही जाना। अब निर्णय हमें करना है कि हमको करना है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि तीर्थ किया सु एक फल और संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार।
समाचार। कि नुंगरा मुझको ना मिले चाहे पापी मिलो हजार, एक नुंगरे के शीश पर लाख पाप को भार। वो कोई सुन लो संत सुजान, नुंगरा नहीं रहना कोई सुन लो संत सुजान, नुंगरा नहीं रहना कोई सुन लो संत सुजान, नुंगरा नहीं रहना कोई सुन लो संत सुजान, नुंगरा नहीं रहना। अरे नहीं रहना रे कोई मत रहना, नहीं रहना कोई मत रहना सुन लो संत सुजान, नुंगरा नहीं रहना कोई सुन लो संत सुजान, नुंगरा नहीं रहना। ओ नुंगरा होता ही का अंधा, नुंगरा होता ही का अंधा, नुंगरा होता ही का अंधा, नुंगरा होता ही का अंधा। खूब करे संसारिक धंधा, खूब करे संसारिक धंधा, यम का बनेगा मेहमान, नुंगरा नहीं रहना कोई सुन लो संत सुजान, नुंगरा नहीं रहना कोई सुन लो संत सुजान, नुंगरा नहीं रहना कोई सुन लो संत सुजान, नुंगरा नहीं रहना। गुरु बिन माला क्या सटकावे, गुरु बिन माला क्या सटकावे, गुरु बिन माला क्या सटकावे, गुरु बिन माला क्या सटकावे। चहु दिश मनवा फिरता जावे, चहु दिश मनवा फिरता जावे, जगे से हो कल्याण, नुंगरा नहीं रहना कोई सुन लो संत सुजान, नुंगरा नहीं रहना कोई सुन लो संत सुजान, नुंगरा नहीं रहना कोई सुन लो संत सुजान, नुंगरा नहीं रहना। नुंगरे का नहीं कहूँ ठिकाना, नुंगरे का नहीं कहूँगे ठिकाना, नुंगरे का नहीं कहूँ ठिकाना, नुंगरे का नहीं कहूँ ठिकाना। 84 में आना जाना, 84 में आना जाना, लख 84 में आना जाना, लख 84 में आना जाना। पर नरक की खान, नुंगरा नहीं रहना कोई सुन लो संत सुजान, नुंगरा नहीं रहना कोई सुन लो संत सुजान, नुंगरा नहीं रहना। ओ हीरा जैसी सुंदर काया, हीरा जैसी सुंदर काया, हीरा जैसी सुंदर काया, हीरा जैसी सुंदर काया। बिना भजन बिन जन्म गवाया, बिना भजन बिन जन्म गवाया, बिना भजन बिन जन्म गवाया, बिना भजन बिन जन्म गवाया। क्यों करता अभिमान, नुंगरा नहीं रहना कोई सुन लो संत सुजान, नुंगरा नहीं रहना कोई सुन लो संत सुजान, नुंगरा नहीं रहना। नौबंदी छोड़ सतगुरु साहिब की जय हो।